देखिए, अबुआ आवास योजना 2026 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो गया है। जितने भी लाभार्थी बेसब्री से अपना किस्त का इंतजार कर रहे थे कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पेमेंट कब मिलेगा, किस्त उसका कब आएगा, तो उन सभी 19 जिलों के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, तीसरा किस्त का जो पेमेंट है यहाँ पर क्रेडिट हो गया है और सभी का पेमेंट टाइम पर आना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही हमें बहुत से ज़िले से कमेंट आया था, कोई धनबाद से था, कोई बोकारो से था, ठीक है। तो हर एक ज़िले से हमें कमेंट आया था कि सर हमारा जो है 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा था, किसी को तीसरा किस्त नहीं आया था, ठीक है। तो अलग अलग लाभार्थियों को यहाँ पर अलग अलग परेशानी है, सभी का किस्त जो है टाइम पर नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी का पेमेंट कौन से दिन दिया जाएगा और साथ ही कितना दिया जाएगा। मान के चलो आप सभी का तीसरा किस्त है तो कितना मिलेगा, दूसरा किस्त वालों को कितना मिलेगा, A to Z सारी अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों को आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही एक एक अपडेट को पूरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं कीजिएगा, वरना आप सभी का पेमेंट रुक सकता है। फिर बाद में आप हमें ये मत बोलिएगा कि हमारा पेमेंट जो है नहीं आया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट देखिए अबुआ आवास योजना के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए अबुआ आवास अपडेट, आज की नई जानकारी। यहाँ पर देखिए अबुआ आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से बकाया किस्त भेजने की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। जिन भी लाभार्थियों का पेमेंट अभी रुका हुआ था झारखंड अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जो बकाया किस्त था, पिछले किस्त थी, उन सभी को भेजने की प्रक्रिया को फिर से चालू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लाभार्थियों को गलती ये हो रहा है कि उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी वगैरह चालू नहीं है, या फिर जो है बैंक खाते के रिगार्डिंग कोई गलत चीज़ है, ठीक है, यानी कि कोई मिस्टेक है जिसके कारण पेमेंट नहीं आ रहा है। अगर आप सभी के बैंक खाता सही नहीं है तो अपने दस्तावेजों को एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा कि अभी भी टाइम है। फिर बाद में आप सभी का क्या होगा, जो सरकार पैसा भेजेगी वो रिटर्न चला जा सकती है या फिर जो पेमेंट है वो फंस सकती है। इसलिए आप लोग ये सब एक बार चीज़ों को चेक करा लीजिएगा, क्योंकि सभी लाभार्थियों को अधिकतर यही समस्या हो रही है। और यहाँ पर देखिए झारखंड अबुआ आवास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 8 लाख लाभार्थियों को आवास दिया जा रहा है, जिसमें कि 6.5 लाख आवास कंप्लीट हो गया है। बाकी 1.5 लाख आवास का पेमेंट अभी रुका हुआ है। जैसे कि आप सभी को भी पता होगा, झारखंड सरकार की ओर से 8 लाख आवास को पूरा कराने के लिए लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि यहाँ पर 6.5 लाख आवास जो है बन के तैयार हो गया है। बाकी यहाँ पर जो 1.5 लाख आवास है, उन्हीं सभी का यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, उन सभी का टाइम पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ और समस्या हो जा रहा है, जिसके कारण सभी लाभार्थी अपना घर बनाने में समस्या झेल रहे हैं और अपना घर जो है नहीं बना पाए हैं। तो उन सभी का पेमेंट ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अटक जा रहा है, सारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1.5 लाख आवास जो यहाँ पर अटका हुआ है, पेमेंट नहीं है, रुका हुआ है, तो उन सभी का ऐसा क्यों हुआ है और साथ ही उन सभी का पेमेंट कब तक दिया जाएगा, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही आगे आप सभी को यहाँ पर बैंक के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी गलती है तो आप लोग प्लीज़ उसको सुधार कराइएगा, वरना आप सभी का पेमेंट रुक जाएगा और पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। और साथ अगर 6 महीना से लेकर 1 साल हो गया है और पेमेंट नहीं आया, तो आपको बता दें आप अपना ब्लॉक एक बार जरूर जाइएगा। ब्लॉक में आपका जितना भी डाटा रहता है, जितना भी रिपोर्ट रहता है, वहाँ पर जाकर लिस्टेड होता है, इसलिए ठीक है आप अपना ब्लॉक से ही जाके पता कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हर लाभार्थी का यहाँ पर बहुत पुराना कुछ गलती हुआ होता रहता है या फिर लिस्ट से नाम जो है बाहर हो जाता है, जिसके कारण पेमेंट नहीं मिलता है। इसलिए आपको सलाह दिया जाता है कि आप अपना एक बार ब्लॉक जाके पता कीजिएगा, वहाँ से सारी जो आप सभी का यहाँ पर हल किया जाएगा, जितना भी यहाँ पर आपका सवाल होगा सवालों का जवाब दिया जाएगा, साथ ही कहाँ पर पेमेंट अटका है, क्या कारण है, सारा कारण वहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए आप एक बार ब्लॉक जरूर जाइएगा। और यहाँ पर देखिए झारखंड सरकार की ओर से एक सूचना जारी की गई है, जिसमें पेमेंट रिलीज से संबंधित अपडेट दिए गए हैं और सभी लाभार्थियों से आवेदन किए गए हैं कि वह अपना बैंक डिटेल्स सही रखें, नहीं तो पेमेंट आने में दिक्कत होगी। जैसे कि सरकार के द्वारा एक सूचना जारी किया गया था, जिसमें कि सभी लाभार्थियों को ये सलाह दी गई थी कि आप अपना जो है बैंक खाता को सही रखिएगा, नहीं तो जो है पेमेंट रिलीज जब होगी तो आप सभी को समस्या होगी और पेमेंट नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए सरकार भी यहाँ पर बोल रही है कि आप लोग अपना खाता में डीबीटी चालू रखिएगा और साथ ही आप अपना बैंक खाता को चालू रखिएगा, ऑफ नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो पेमेंट जो है आप सबको टाइम पर नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा और आप नहीं उसको उठाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो 4-5 महीने के बाद जो है सरकार के पास वापस रिटर्न चली जाएगी और आप सभी को उस पैसा का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आज एक नई जानकारी, यहाँ पर देखिए साथ ही जो यहाँ पर 1.5 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें पेमेंट मिलने में समस्या हो रही है,
क्योंकि अधिकतर एरिया में टाइम पर जियो टैगिंग प्रक्रिया अप्रूवल ना मिलने के कारण पेमेंट को रोका गया है। जैसे कि आप सभी को भी पता होगा, जब आप आवास को कंप्लीट कराते हैं तो आप सभी को टाइम टाइम पर जियो टैगिंग की प्रक्रिया को पूरा कराना पड़ता है। जैसे कि प्लिंथ लेवल पर जाते हैं तो जियो टैगिंग कराना पड़ता है, लिंटल लेवल तक जाते हैं तो जियो टैगिंग कराना पड़ता है, ढलाई को कंप्लीट करते हैं तो जियो टैगिंग कराना पड़ता है। यानी कि हर एक प्रोसेस के बाद जियो टैगिंग कराना जो है अनिवार्य होता है। जियो टैगिंग नहीं कराते हैं तो पेमेंट रुक जाता है। लेकिन जियो टैगिंग होने के बाद पेमेंट क्यों रुकता है, आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके घर से यहाँ पर जियो टैगिंग की प्रक्रिया को यहाँ पर सारा कैप्चर करके ले जाते हैं, फोटो वगैरह जो है अपडेट को, और साथ ही यहाँ पर जो आपका अपडेट होता है वो जिला लेवल पर जाके यहाँ पर लिस्टेड होता है। और कई बार क्या होता है कि जिला लेवल में यहाँ पर लापरवाही होने के कारण या फिर कोई टेक्निकल समस्या होने के कारण, सर्वर के कारण जो है आप सभी का जो जियो टैगिंग का अप्रूवल होता है वो यहाँ पर पेंडिंग में रहता है। और जब तक पेंडिंग में रहता है तो आप सभी का उस टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है। और जो है यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप सबको जियो टैगिंग पास हो जाता है तो आप सभी का पेमेंट जिस भी किस्त का है आपका पास भेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी के अगर खाते में कोई दिक्कत होती है तो पेमेंट वहाँ पर भी नहीं मिलती है। यानी कि सरकार के यहाँ पर जितने भी काम है, चाहे वो आवास हो, पेंशन हो, सभी में यहाँ पर 4-5 स्टेप को गुजारना पड़ता है तब पेमेंट मिलता है। यहाँ पर जिला लेवल में जाकर अगर अप्रूवल हो गया होगा आप सभी का जियो टैगिंग तो कुछ टाइम के बाद आप सभी का पैसा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर देखिए, बहुत से लाभार्थियों को अब लग रहा है कि अबुआ आवास बंद हो गया है। पैसा बहुत समय से बैंक खाते में नहीं आया है, लेकिन अभी जो है अबुआ आवास बंद होने का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। हमें पिछले वीडियो में बहुत से लाभार्थी कमेंट किए थे और बता रहे थे कि हम गए थे यहाँ पर BDO साहब से मिले, कोई बोल रहा था कि हम अपना ब्लॉग गए थे तो बता रहा था कि जो है अबुआ आवास योजना बंद हो गया है। तो आपको मैं बता दूं, अभी जो कोई सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई अपडेट नहीं आया है अबुआ आवास बंद को लेकर। ठीक है, क्या हुआ था कि 3-4 महीने के लिए अबुआ आवास जो नया ऑनलाइन हो रहा था उसको बंद कर दिया था, क्योंकि जो पिछले बार जो आवास पास हुआ था उसमें बहुत से लोग घर को नहीं बना रहे थे, पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे। तो सरकार यहाँ पर जो सभी जो है अधिकारियों को यहाँ पर सूचना दिए थे कि जिन भी लाभार्थी को ऐसा हो रहा है तो उनका यहाँ पर निरीक्षण किया जाए और उन सभी चीज़ों को एक बार चेक किया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि पंचायत कर्मियों के द्वारा और साथ ही यहाँ पर जो है जिला अधिकारियों के द्वारा इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है चेक करने के लिए आदेश दिया था, जो है टाइम टाइम पर जियो टैगिंग करने की प्रोसेस। ठीक है, जिसके कारण जो है लाभार्थी उन सभी पैसों का दुरुपयोग ना कर सके और आवास बना सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर 3-4 महीने के लिए यहाँ पर रोक लगाया था, नया आवास आप आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप नया आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कोई रोक नहीं है और सभी का पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखिए, इसी महीने 1.5 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी। शर्त बस इतना है कि सभी का बैंक खाता जो है DBT चालू होना चाहिए और खाता भी चालू होना चाहिए, साथ ही DBT सक्रिय होना चाहिए, अन्यथा पेमेंट जो है अटक सकती है और सरकार के पास रिटर्न जा सकती है। जैसे कि आप सभी को पीछे भी बताएं, अगर आप सभी के बैंक खाते में अगर चालू नहीं है या फिर DBT वगैरह चालू नहीं है तो आप सभी का पेमेंट तो आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट आ जाएगा, लेकिन आप क्या आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे कि आप सभी का बैंक खाता बंद है तो आपको पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा और 4-5 महीना होने के बाद जो सरकार पेमेंट ट्रांसफ़र करेगी वो वापस सरकार के ही पास चली जाएगी और आप सभी का खाता में जीरो बैलेंस शो करेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को चेक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप सभी के बैंक खाते में DBT चालू नहीं है, EKYC समस्या है, अगर बैंक बंद हो गया है, आप सभी का खाता में जो है दूसरा खाता को खुलाए हैं तो जो है उन सभी खाता को एक बार चेक कराइएगा, क्योंकि होता है कई बार कि दूसरा खाता में भी पेमेंट चला जाता है। ठीक है, 3-4 खाता है या फिर 2 खाता है तो दोनों खाता को एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा, हो सकता है दूसरा खाता में भी पेमेंट गया हो। साथ ही कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी, सारे ज़िला का लिस्ट आप सबको दिखाई जाएगी। और अगर आप सभी का पेमेंट बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है तो आप अपना ब्लॉक कार्यालय जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार लिस्ट से नाम बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि आप सबको पीछे भी बताएं कि सभी ज़िलों को यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं। ठीक है, ज़िले का नाम तो आप सबको दिखाएंगे ही, साथ ही आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जिसके पीछे भी बताएं, आप सभी को अगर 6 महीना से लेकर 1 साल बीच हो गया, ठीक है, और पेमेंट नहीं मिला अभी तक और आप लोग परेशान हो रहे हैं तो आप अपने एक बार जो है ब्लॉक जाके पता कीजिएगा। आप फिर अगर ब्लॉक नहीं जा सकते हैं तो आपको यहाँ पर जो वार्ड मुखिया जो भी होता है, पंचायत सचिव, उनसे भी एक बार बात कीजिएगा कि हमारा जो एक बार किस्त मिला है, 2 बार मिला है और पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पर आप सबका जो है सारा रिकॉर्ड होता है तो वो आपको बता
बता देगा आसान तरीके से, वहाँ पर ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को एक बार चेक रहेगा या फिर आप किसी से मदद ले सकते हैं। ब्लॉग जाके पता कीजिएगा कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर सारी प्रोसेस के साथ बताएगा कहाँ पर अटका है, क्या कारण है, आप क्या गलती किए हैं और क्या करेंगे तब पेमेंट आएगा। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पेमेंट कुछ दिनों के भीतर मिलने वाला है, इसी महीने यहाँ पर पेमेंट की जाएगी। देखिए कौन से ज़िले हैं। देखिए झारखंड के अधिकतर ज़िलों में पहले ही पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन जिस ज़िले में किसी भी लाभार्थी का पेमेंट नहीं मिला है उन सभी का पेमेंट इसी महीने जारी की जाएगी, लेकिन डीबीटी चालू होना चाहिए तभी पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं, तो 24 ज़िलों में ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं मिला है। पहले जो है 24 ज़िलों का पेमेंट ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन जिसका खाता या फिर जियो टैगिंग जो अप्रूवल नहीं हुआ था उन्हीं का पैसा रुका हुआ था। और जैसे उसका जियो टैगिंग अप्रूवल हो जाता है तो उन सभी का पैसा फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि आपका जियो टैगिंग जो आप कर के गए थे वो अप्रूवल ना हुआ होगा, तो आप चेक कीजिएगा एक बार कि आपका जियो टैगिंग जो करा था वो अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर अप्रूवल हो जाएगा तो पेमेंट आ जाएगा। और साथ ही अप्रूवल होने के साथ साथ बैंक खाते में डीबीटी वगैरह कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो उनको सुधार कराएगा। सभी का पेमेंट आने की प्रोसेस अभी चल रहा है और सभी का पेमेंट लगातार दिया जा रहा है। कल के दिन में भी सभी का यहाँ पर पेमेंट बहुत से लाभार्थियों को मिला है, परसों भी मिला था और साथ ही कुछ दिन पहले भी पेमेंट बहुत लाभार्थियों को मिला है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि एक साथ सभी लाभार्थियों को पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो अलग अलग दिनों में मिलता है। तो हो सकता है अगर आज आप सभी का पेमेंट ना मिले तो कल भी मिला होगा। ठीक है, परसों भी मिल सकता है या फिर कुछ टाइम बाद भी पेमेंट मिल सकता है। तो सभी का पेमेंट अलग अलग दिनों में दी जाएगी, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। सभी का पेमेंट यहाँ पर लगातार भेजने की प्रोसेस जो है चल रही है और आप सभी का भी पेमेंट मिलेगा। इसलिए कोई नई अपडेट आती है फिर से अबुआ आवास योजना के रिगार्डिंग, ब्लॉक पंचायत के रिगार्डिंग, तो सभी का यहाँ पर अपडेट बता दिया जाएगा। और साथ ही आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं और कौन से प्रखंड से देख रहे हैं इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।